नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है माँ मैं तो बहुत बुरी हूँ ना। आज माँ को इस हालत में देखकर सुनीता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो माँ जो हर वक्त काम करती नजर आती थी, आज बिस्तर पर पड़ी थी। एक तो उम्र का असर और काम करते रहने की वजह से शरीर भी लाचार हो गया था। माँ दमयंती इस उम्र में अपने सारे काम खुद कर लेती थी। घर की साफ सफाई के लिए बहू ने कोई नौकरानी नहीं रख रखी थी। बेटा बहू की आमदनी इतनी नहीं थी कि वह वहन खर्च कर सके, इसलिए वह बहू की मदद करने के लिए कभी कभी घर में झाड़ू भी लगा देती थी। और यही झाड़ू आज उनके बिस्तर पर पड़ने का कारण बन गया। दमयंती झाड़ू लगाने जा रही थी कि पास में पड़ा पानी उसे दिखाई नहीं दिया। पैर ऐसे फिसला कि कूल्हे से उठना भी मुश्किल हो गया। जब यह खबर सुनीता को मिली तो वह उन्हें देखने पहुंच गई। ऐसे में भी माँ अपनी बहू से चाय नाश्ते का आग्रह कर रही थी। यह देख सुनीता जी माँ का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। क्यों रोती है सुनीता? मैं ठीक हो जाऊंगी, देखना बहुत जल्दी। अभी इस शरीर में बहुत जान बाकी है। बस यह जल्दी ठीक हो तो अपना काम खुद ही कर पाऊँ। वह नर्स है ना, मुझे उससे करवाना सब शोभा नहीं देता। बेटा तू रुकेगी या चली जाएगी? दमयंती का यह सवाल सुनीता को कचोट गया। माँ तुम तो जानती हो बेटा बहू दोनों नौकरी करते हैं, फिर घर में बच्चों के लिए मेरा होना ज़रूरी होता है। नहीं तो दोनों आया के साथ नहीं रहना चाहते। अभी तुम्हें देखने आई हूँ तो आया कमला को 100 हिदायतें देकर कुछ देर बाद मैं चली जाऊंगी, फिर आऊंगी तुमसे मिलने। सुनीता डबडबाई आंखों से बोली। कुछ देर माँ के पास बैठकर वो चली गई। 3 दिन तक उन्हें समय ना मिल पाया। माँ से मिलने जाने का चौथे दिन सुबह भाई का फ़ोन आया। माँ नहीं रही। सुनीता ने बेटे बहू को बताया और माँ के पास जाने की जल्दी करने लगी। मायके पहुँची तो माँ का शरीर देख दहाड़ कर रोने लगी। दीदी, माँ आपको हर दिन याद करती रहती थी, कब उनकी सुनीता आएगी? हम समझाते थे पर माँ तो माँ होती है ना। सुबह सुबह अचानक सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। आपके भाई डॉक्टर को लेकर आए, तब तक वह हम सबको छोड़कर चली गई। सुनीता की भाभी ने कहा, माँ मैं बहुत बुरी हूँ ना, तुम मुझे याद करती रही और मैं तुम्हारे पास नहीं आई। बेटी होने का कोई फ़र्ज नहीं निभा सकी। ऐसी हालत में एक बेटी को माँ के पास रहना चाहिए था। पर देखो माँ, मैं साथ नहीं थी। सुनीता माँ के शरीर पर सिर टिकाकर रोते रोते कह रही थी। ऐसे क्यों बोल रही हो दीदी? शादी के बाद हम बेटियाँ अपने परिवार और बच्चों में बंद कर रह जाती हैं। देखिए, आप अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी। आपको पता है मेरे पापा भी आईसीयू में भर्ती हुए थे। 5 दिन पहले पापा से मिलने का सोच रही थी। माँ गिर गई और मैं आज जा ना पाई। उधर भाई भाभी सब संभाल रहे हैं। अब किस बात पर दिल छोटा मत कीजिए। रोते रोते उनकी भाभी सुनीता को सांत्वना दे रही थी। माँ के अंतिम संस्कार के बाद सुनीता घर जाने को हुई। भाई ने कहा, आज रुक जाओ ना दीदी। पता नहीं क्यों
माँ के चले जाने से आज पूरा घर वीरान लग रहा है। तुम भी चली जाओगी? तो सुनीता ने अपने कदम वहीं रोक दिए और बोली, नहीं जाऊंगी छोटे। उस दिन चली गई थी तो माँ आज तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। पूरे 15 दिन सुनीता भाई के पास रही, यह सोचकर कि जिम्मेदारियों के साथ तो हमेशा चला जाता है, अपनों की ज़रूरत पर उनके साथ भी चलना ज़रूरी है। काश वह उस दिन वो माँ के कहने पर रुक जाती तो आज उनको अफसोस न रहता। सुनीता ने माँ को खोकर सबक लिया, कभी कभी अपनों के साथ रहना भी ज़रूरी होता है। 2-4 दिन जिम्मेदारियों को किसी के हाथों भी सौंपा जा सकता है, पर अपनों के साथ को अपने ही साथ दिया जा सकता है, किसी और को नहीं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं कहानी कैसी लगी, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकें।